दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2025 में अफगानिस्तान यानी मौजूदा समय का तालिबान कितना ताकतवर और सैन्य शक्ति से संपन्न देश बन चुका है। आज तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान पर शासन ही नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तालिबान के पास अब वो हथियार मौजूद हैं जो कभी अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे। 2021 में अमेरिका की जल्दबाजी में वापसी के बाद ये सभी हथियार तालिबान के हाथ लग गए थे। साल 2025 में भी ये हथियार तालिबान के सैन्य बल की रीढ़ बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास अभी भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, हमवीज, अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन गॉगल्स और आधुनिक संचार उपकरणों का भंडार मौजूद है। इसके पास 75,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और काफी संख्या में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मौजूद है। साथ ही 6 लाख से अधिक छोटे हथियार और मशीन गन, लाखों की संख्या में संचार उपकरण और 16,000 से ज्यादा नाइट विजन गॉगल्स और खुफिया सर्विलांस उपकरण मौजूद है। तालिबान की सैन्य रणनीति और ताकत की बात करें तो तालिबान ने पिछले 4 वर्षों में अपनी सैन्य रणनीति को और मजबूत किया है। अब वो न केवल अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि अपने सैन्य बलों को और भी ज्यादा प्रशिक्षित कर रहे हैं। तालिबान ने अपनी विशेष बल इकाइयों को भी ताकतवर बना दिया है, जो अब किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। हवाई शक्ति की बात करें तो अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और अन्य एयरक्राफ्ट्स का उपयोग करके तालिबान ने हवाई शक्ति में सुधार किया है। तालिबान अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपना रहा है, जिससे उसकी निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ गई है। तालिबान अब पाकिस्तान के साथ भी रणनीतिक रूप से खेल खेल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कई बार दोनों देशों की सीमाओं पर संघर्ष की स्थिति बन चुकी है। दूसरी ओर चीन और रूस तालिबान को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। क्या तालिबान अब एक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति बन चुका है? 2025 में तालिबान सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि एक पूर्ण सैन्य शक्ति बन चुका है। उसके पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सेना और रणनीतिक गठजोड़ मौजूद है, जो उसे क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी बनाते हैं। अफगानिस्तान में उसका नियंत्रण पूरी तरह से मजबूत हो चुका है और अब वो अपने प्रभाव को पड़ोसी देशों तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की सैन्य शक्ति कितनी ताकतवर है और उसके पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल या कंधार? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति की तुलना, सैन्य विश्लेषण और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। अफगानिस्तान की कुल ज्योग्राफिकल साइज है 6,52,000 वर्ग किलोमीटर। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन मौजूदा समय में लगभग 4,38,00,000 से अधिक है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो अफगानिस्तान की मौजूदा नॉमिनल जीडीपी अनुमानित 17.3 बिलियन US$ वैल्यू के करीब बताई जा रही है, जो कि साल 2023 में आंकी गई थी। अफगानिस्तान का डिफेंस बजट वर्ष 2025 तक क्या था? अफगानिस्तान के रक्षा बजट का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि हालिया आधिकारिक डेटा 2021 का है, जब अफगानिस्तान ने डिफेंस बजट पर लगभग 278 मिलियन US$ का खर्च किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का 118वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। अफगानिस्तान की जमीनी ताकत की बात करें तो अफगान आर्म्ड फोर्सेस में कुल 1,70,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मेन बैटल टैंक की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान सेना के पास T-62 जैसे मेन बैटल टैंक की यूनिट्स मौजूद हैं। हालांकि अफगानिस्तान ने इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स की लगभग 962 से अधिक की यूनिट्स अफगानिस्तान सेना के मौजूदा समय में बताई जाती हैं। इसके अलावा और रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो अफगानिस्तान सेना के पास D-30A, हॉविट्जर, BM-21 ग्रैड और लूना M जैसी टोड और रॉकेट आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने इनके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं।
अब बात करते हैं अफगानिस्तान एयर पावर की। तो अफगानिस्तान मिलिट्री के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 29 आधिकारिक और कई अज्ञात यूनिट्स बताई जाती हैं। साथ ही अफगान वायुसेना के पास आधिकारिक तौर पर कोई भी मल्टी रोल अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की यूनिट्स नहीं है। वहीं एक सोर्स के अनुसार अफगान वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर्स की कुल 19 आधिकारिक यूनिट्स मौजूद हैं, जिसमें 4 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कुल 8 यूनिट्स अफगान वायुसेना के पास मौजूद है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कोई भी यूनिट मौजूद नहीं है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत की। तो अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, यानी कि अफगानिस्तान अपने चारों तरफ से जमीन से घिरा है, जिसकी वजह से इसके पास नेवी नहीं है। तालिबान के पास अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार और अपनी सैन्य रणनीतियों में सुधार के चलते 2025 में वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। ये न केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पाकिस्तान, भारत और अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकता है। अफगानिस्तान की मौजूदा सैन्य शक्ति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में तालिबान सिर्फ एक सशक्त संगठन नहीं, बल्कि एक संगठित सैन्य ताकत के रूप में उभर सकता है। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।